हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो शुरुआत हो चुकी है एक नई सुबह की। और देखिए आज हमारे घर में हो रहा है, आज है संडे, तो आज हमारे घर में साफ़ सफाई हो रही है। और ये इधर कूलर की मरम्मत कर रहे हैं क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो गर्मी पंखा से मतलब उतना नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे गर्मी लगती है। गेट बंद करो रात में तो बहुत उलझन सी होती है। और रात भर आज मैं सो नहीं पाई हूँ। तो इधर भी बिट्टू ने नहीं सोने दिया, आराध्या ने मुझे, और इधर गर्मी की वजह से मुझे उलझन हो रही थी। तो आज ये वो बना रहे हैं कूलर। और इधर मैं आराध्या को नहला रही हूँ क्योंकि इनको नहलाने के बाद मुझे बहुत सारे कपड़े धोने पड़े हैं और मैं भी नहाऊंगी। और फिर मैंने नहाने के बाद इधर ये रखा था हमारा मलाई, तो मैंने सोचा इसका मैं मक्खन निकाल लेती हूँ और घी बना लूँगी। तो यहाँ पे नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे मक्खन निकालने के लिए इसको भगोने में डाल रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें आप लोगों को, आप लोग भैया और हमारे प्यारे बहनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छा लगे कमेंट करके हमें बताया करो, तो हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आप लोग हमें बिल्कुल कमेंट भी नहीं करते और ना ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो बहुत दुख होता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग भैया, हमारे दीदी बहन जो भी हैं हमारी, उन लोगों से हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फिर यहाँ पे मैंने मट्ठा वगैरह मैं फेर रही थी मट्ठा, तब मैंने मट्ठा फिर रख दिया क्योंकि मट्ठा बहुत ज़्यादा ठंडा था, वो दही जो था। तो मैंने कहा सब्जी पहले ही बनी हुई रखी थी, रोटियां बना लेती हूँ। तो इधर मैं बनाने लगी थी रोटी और खाने का भी टाइम हो गया था, अब 12:30 बज गए थे और अनिकेत को बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने कहा लाओ पहले अनिकेत को रोटी दे देती। तो जैसे ही 2 रोटी बनी मैंने उसको ही पहले दिया खाना। तो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ खाना, तो वो खा लेगा, उसको लगी है भूख। और बच्चे हैं, बच्चों को तो भूख लगी जाती है। चाय नाश्ता किया, चाय पी थी और नमकीन खाए थे, उसमें क्या होता है। तो अनिकेत को मैं दे देती हूँ खाना और अनिकेत ने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने भी खा लिया था। और इधर ये देखो, इनकी बनियान में एक छोटा सा छेद था, तो आराध्या ने उंगली डाल डाल के बड़ा कर दिया उसको फाड़ के। और ये डाई वगैरह लगा के आज एकदम रेडी है बालों में। तो और मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। तो मेरे बर्तन रह गए थे खाना ना बनाने के बाद, फिर बाद में मैंने मट्ठा फेरा था। तो मट्ठा फेरने के बाद मैं यहाँ पे सारे बर्तन खाली करके, और मक्खन को मैंने घी नहीं बनाया, रख दिया था ऐसे ही। मैंने कहा कल परसों में बना लूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं और ये आज कूलर की सफाई कर रहे हैं। आज ये सुबह से लगे हुए हैं इसी में, कूलर में। तो इनको बहुत जल्दी है, कह रहे तुम बहुत परेशान हो जाती हो, तो लाओ आज मैं कूलर की सफाई करके लगा ही देता हूँ। और इधर ये देखो कितनी मैकेनिक गिरी कर रही हैं, जितने पेचकस बाहर रखे थे उठा के लाई हैं। और इनको मैं चोटी जैसे ही कंघी उठाती हूँ चोटी करने के लिए तो ये भाग जाती थी, तो इन्होंने आज चोटी नहीं करवाई है। और ये अनिकेत से बोल रहे थे जाओ, मैं लेटी थी और रात में सोई नहीं, तो मेरा सर भारी हो रहा था बहुत, और जैसे लग रहा था कि मेरा बीपी कम हो रहा है एकदम। तो अनिकेत से बोला इन्होंने खाना दे दो, तो अनिकेत ने आज अपने पापा को निकाल के खाना दिया है। और ये आराध्या को खिला रहे थे, तो ये अपने खा नहीं रही थी, ये सोच रही थी मैं अपने हाथ से खाऊं। और ये इतनी नौटंकीबाज है दोस्तों कि हम आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही। और ये बहुत नौटंकी करने लगी है, जिसको देखो उसको मारने लगती है। और बहुत मनाने पर ये बहुत मतलब ज़्यादा ही वो किया इन्होंने, तब जाके बहुत बेटा बेटी जो भी करना था वो कर लिया, तब जाके इसने ये खाना खाया है। तो एक निवाला खाया थोड़ा सा ही और दोबारा देने लगे तो भाग गई। और इधर हमारा कूलर देखो एकदम नहा धो के रेडी होके हमारा कूलर लग गया है इसके खिड़की पे, तो इन्होंने लगा दिया है। तो ये मुझसे बोल रहे थे देखो सही, मैंने कहा उसको क्या देखना है, वो तो खिड़की पे रख दो, सही ही है। और इधर इनकी मैंने चोटी कर दी थी और तैयार कर दिया इनको। तो काजल नहीं लगाया था शाम के टाइम मैंने, क्योंकि मेरे हाथ में मिर्ची लगी थी इसलिए। और इधर मैं बना रही हूँ चाय। और ये देखो ये आज सुबह से इसी में लगे हुए, आज कुछ नहीं हुआ पूरे दिन, बेचारे आज ऐसे लगे रहे। और इन्होंने 3 बजे खाना खाया और मेरी चाय बन रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ में नमक भी पीस लेते हैं। तो नमक आप लोग ये मत सोचना कि वो कंकड़ी वाला नमक तो नहीं है,
पिसा हुआ है, लेकिन इसमें मिर्ची, जीरा, अजवाइन, हींग और काली मिर्च और लहसुन सब डाल के मैं पीसती हूँ, धनिया सब डाल के। तो ये कभी कभी ना चुपर के रोटी खाने का मन करता है, तो इस नमक को खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में ऐसे। तो हम पीस के डब्बे में भर लेते हैं। पहले तो मिक्सी नहीं थी हमारे पास, तो सिलबट्टे पे पीसते थे। जब से मिक्सी ले लिए तो तब से कभी नंबर ही नहीं आया। तो पहले हमारी सास पीस पीस के दिया करती थी, मतलब गांव कोई जाता तो वही पीस के भेजती थी नमक। अब की नहीं लाए हैं, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया कि अब उनके भी हाथ पैर नहीं चलते हैं ज़्यादा, तो मैं यहाँ मिक्सी ले ली हूँ, मैं पीस लेती हूँ। और इधर आराध्या और मैं सब लोगों ने मिलके चाय पी। आराध्या नमकीन खा रही थी। और फिर शाम हो गई तो मैंने कहा कपड़े भी उतार लेती हूँ। मैं इधर कपड़े उपड़े उतारने लगी, क्योंकि सारे कपड़े सूख गए थे। और आज प्रेस तो नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है प्रेस लगाने। अब पूरा दिन हो गया, आज एक संडे को, सब दिन तो छुट्टी जल्दी मिल जाती है, और संडे के दिन ये समझ लो कि पूरा दिन एकदम पागल की तरह लगे रहो। जैसे लगता है सबकी छुट्टी होती है कि संडे को हाँ हमारी छुट्टी, पर हम औरतों की छुट्टी कभी नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों के वही काम डेली हैं। चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, तो हमारे लिए तो वही बराबर है। और मुझे ऐसा लगता है संडे को और ज़्यादा ही काम होता है, और काम के चक्कर में ये समझ लो कि खाना भी लेट हो जाता है। सब इंसान संडे के दिन अच्छा अच्छा बना के खाता है, और मैं यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ, मेरा एक्स्ट्रा काम रहता है। तो शाम हो गई थी, मैंने यहाँ पे रख दिए सारे कपड़े उतार के। और फिर आराध्या ने बहुत सारा कचरा फैलाया था कमरे में, तो मैंने कहा मैं इसकी सफाई कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, तो झाड़ू वाड़ू मैंने लगा लिया। और ये बहुत गंदगी फैलाती, कागज़ मिल जाता है उसको तो कागज़ फैला देती है फाड़ फाड़ के। और जो भी इसको मिलता है तो ये ला के सारी चीज़ें घर में ही डालती हैं। बहुत शैतानी करने लगी हैं। बच्चे हैं, अब क्या करें, शैतानी तो है, मारने वाली भी तो है नहीं जो एक दो थप्पड़ लगा दो। तो बच्चा है, और उसको मारने का भी डांटने का भी मन नहीं करता। डांट देती हूँ फिर भी। तो अभी बच्ची है, बहुत प्यारी है, सबकी लाडली है वो। और मैं इधर आंगन में भी, इन्होंने कूलर वगैरह साफ़ किया था तो थोड़ा सा गंदा हो गया, तो मैं यहाँ पे आंगन में भी झाड़ू लगा रही थी। और ये देवी जी हमारे पीछे पीछे घूम रही थी, हाथ में बोतल लेके अपनी दूध वाली दूधी। तो ये पीछे पीछे घूम रही थी हमारे, देखो मुंह में घुसा रखी हैं। और जहाँ हम जाएंगे वहीं जाएंगी, ये अकेले नहीं रह सकती हैं। तो आज हमने साड़ी नहीं पहनी थी, सूट पहना था दिन में ही। तो मैंने कहा साड़ी पहन तो लो, पर मेरे 2-3 दिन से पेट में थोड़ी सी दर्द होती है साड़ी पहन, क्योंकि साड़ी को टाइट बांधना पड़ता है। और मेरा ऑपरेशन हो रखा है, इसलिए गर्मियों में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और उसको टाइट साड़ी पहनो तो टाइट बांधना पड़ता है, इसलिए मैं आज सूट पहनी हूँ। और सूट मेरे सब बेकार हो गए हैं, क्योंकि पुराने हो गए हैं, इसलिए अब मुझे नए लेने पड़ेंगे। पर अभी थोड़ा सा हम परेशान हैं। और इधर हो गई है शाम, 6:30 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पे जा रही थी दिया बत्ती करने के लिए। तो मैं अभी कर लेती हूँ दिया बत्ती, क्योंकि सुबह के टाइम तो मैंने पूजा नहीं कर पाई थी। और अनिकेत ने की थी पूजा सुबह के टाइम में, क्योंकि घर में पूजा हो जानी चाहिए, चाहे मैं करूँ चाहे कोई भी, लड्डू गोपाल की सेवा हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे शाम के टाइम कोई नहीं था, मैंने कहा चलो आज आराध्या ने पोटी वगैरह नहीं की, वो सुबह ही नहाने से पहले उसने कर ली थी। तो मैंने यहाँ पे दिया बत्ती का सोचा कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ दिया बत्ती। और घर में अगर पूजा ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे पास जब लड्डू गोपाल नहीं थे तब भी हमारे घर में दिया बत्ती शाम के टाइम होता था। ऐसा नहीं है कि आज हम नया नियम निकाल रहे हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है। और लड्डू गोपाल को हमारे 3 साल हो गए हैं, फरवरी में 24 फरवरी को आए थे, तो 24 फरवरी को इन्हें 3 साल हो गए हमारे घर आए हुए, चौथा साल लग गया है। और सच कहूँ तो जब से ये आए हैं तो मुझे किसी चीज़ की कभी तकलीफ़ नहीं हुई है। तो इनकी कृपा से मेरा बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत मतलब कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से मानो तो ना मानो तो पत्थर है, और मानो तो वो देवता है, तो वही हाल है। तो मैंने यहाँ पे आरती इनकी कर रही हूँ, कर ली है मैंने इनकी आरती। और अब इनको लगा देंगे शाम का भोग। तो भोग में आज मक्खन निकाला था सुबह मैंने, तो वही रखा था। तो मैंने कहा सुबह सुबह तो निकाला नहीं, दोपहर में निकाला था। मैंने कहा इनको शाम को आज मक्खन और मिश्री का भोग लगा देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। यशोदा मैया इनको यही खिलाती थी, तो मैंने भी यहाँ पे इनके लिए माखन, और ये डेली वो होती है जो बड़ी बड़ी सी मिश्री धागे में जो होती है, धागे वाली, तो ये ले आए थे इनके लिए, लड्डू गोपाल के लिए हमारे,
कि मिश्री ये वाली अच्छी होती है, तो वही मैंने माखन और मिश्री दिया है, दोनों चीज़ें। और फिर मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने इनसे कहा कुछ ले आओ, तो ये समोसा लेके आए थे। तो मैं और अनिकेत यहाँ पे समोसा खाने लगे। और ये नीचे थे, आज कुछ काम हो रहा है ऑफिस में, एसी में पता नहीं गैस वगैरह कुछ डालने के लिए आए हैं। तो ये वहीं पे नीचे थे, तो मैंने अनिकेत को बोला दिया, तो कह रहे पापा नहीं खाएंगे। फिर हम लोगों ने जब खा लिया, फिर एक समोसा बच गया था, वो मैंने इनके लिए छोड़ ही दिया था। ये भी ज़्यादा नहीं खाते तली भुनी चीज़ें, तो मैंने कहा ये ले आए हैं तो इसका क्या करेंगे, फेंकेंगे। तो हमने और अनिकेत ने खा लिया था ऊपर ही, और इनके लिए मैं फिर बाद में लेके कटोरी में चटनी और समोसा फोड़ के ले गए थे और नीचे दे आए थे। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ समोसा चटनी खाने के लिए। और ये चीज़ें मैं डेली नहीं खाती हूँ, कभी कभी खाने का मन करता है और भूख लगती तभी खाती हूँ, ऐसे नहीं खाती हूँ। दोस्तों आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए आप लोग हमें। तो हमें अब बहुत तकलीफ़ होती है जब आप लोग हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए आप लोग ही हमारे साथी हो, हमारे सब कुछ आप ही हो।